प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। क्लास 8 के जो है कि एक्सरसाइज 4.A को हम देखेंगे और जो बीजीय व्यंजक का सवाल है बीजगणितीय यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो होल क्यूब है इस फार्मूले पे हम सवाल को देखेंगे। यानी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो इसको हम अगर फार्मूला देखा जाए तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। और इसी पे ये पूरी एक्सरसाइज को हम समझेंगे और देखेंगे कि इसमें पहला सवाल क्या दिया है। कहता है क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि निम्नलिखित का विस्तार कीजिए, और इसमें पहला जो दिया है कह रहा है कि पहला यानी क्वेश्चन पहले का कह दिया है कि बी प्लस वन का होल क्यूब, यानी कि इसको विस्तार करना है। समझिएगा, पहले इसको हम देखेंगे कि तो a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसमें आप क्या मानेंगे कि पहले वाले को a मानिए और इसको b मानिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि a के जगह हम b को रखेंगे और b के जगह 1 को रखेंगे। यानी फार्मूला अब चलेगा, और इसी ना हो तो एक बार आप इस फार्मूले को इसी को नोट करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब हम देखेंगे कि जो a की वैल्यू है वो b है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं b और b का होल क्यूब प्लस b का मान क्या है, तो b को हमने कहा कि b का मान 1 है तो इसको 1 रखिए, 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है b है, तो b गुणे b की वैल्यू क्या है तो 1 है। फिर यहाँ से a प्लस बी यानी कि यही को इसी कोष्टक को उतार दीजिए, यहाँ पे ये जाएगा b प्लस 1। अब यहाँ से हल करेंगे तो ये जाएगा b का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना हुआ, तो 1 का गुणा अगर कितना भी बार आप करते हैं तो 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर आगे गुणा करेंगे 3 एकम में 3, अभी में गुणा करेंगे तो ये 3b हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा b प्लस 1। आगे देखेंगे ये जाएगा बी क्यूब प्लस 1 प्लस ये, अगर कोष्टक के पहले कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है, जैसे प्लस माइनस गुणा का चिन्ह नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, तो समझना है कि गुणा है, यानी कि इसका जो है इन दोनों में गुणा है, दोनों पदों में गुणा है। तो 3b का b में गुणा करेंगे तो 3 तो ऐसे उतर जाएगा, b का b में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही होगा, 3 एकम में 3 हो जाएगा और 3b हो जाएगा। अब इसको क्रम से लिखते हैं, तो क्रम से घात के अनुसार, घात के अनुसार का मतलब सबसे पहले बड़ी घात लिखते हैं फिर छोटी घात लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे बी क्यू प्लस ये बी स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 3b² फिर प्लस 3b फिर प्लस 1। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर नेक्स्ट सवाल है c प्लस 3 का होल क्यूब। अब इसको भी वैसे ही सेम करेंगे, इसमें हमने क्या माना, इसको a मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे b मानेंगे। फार्मूला एक बार लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब यहाँ से हल करते हैं तो a की जो वैल्यू है c है, तो यहाँ पे लिखेंगे c का होल क्यूब प्लस b की वैल्यू है 3, यानी कि 3 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे a की वैल्यू c गुणे b की वैल्यू 3 और कोष्टक में a प्लस बी, यानी कि इसी को रख देंगे तो हो जाएगा c प्लस 3। अब यहाँ से हल करेंगे तो जाएगा c क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 तली के 9 और 9 3 27, ये जाएगा 27 प्लस ये जाएगा 3 तली के 9c, फिर ये जाएगा c प्लस 3। अब यहाँ से हल करते हैं तो फिर देखेंगे यह c क्यूब प्लस 27 प्लस हमने बताया कि इसका जो कोष्टक के पहले कुछ साइन नहीं रहता है, कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है, तो इसका गुणा होता है। तो इसका 9 का सी में गुणा करें तो ये जाएगा 9, सी में सी का गुणा सी स्क्वायर फिर प्लस 9 3 27, 27 सी हो जाएगा। फिर इसको घात के अनुसार लिख देंगे तो ये जाएगा सी क्यूब प्लस 9c² प्लस 27c प्लस 27, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं,
दिया सवाल है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से इसको मानिएगा आप, पहले वाले को a मानेंगे, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, यानी कि फिर फार्मूला उसी पे सेट करेंगे। यानी ये जो दिया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब यहां से हल करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, तो हमने देखा 2x है, तो आप a की जगह 2x रखेंगे तो 2x का होल क्यूब प्लस b की जगह 3 रखेंगे तो 3 का होल क्यूब, फिर प्लस 3 गुणे a की वैल्यू 2x गुणे b की वैल्यू 3 और यहाँ पे 2x प्लस 3। ये कैसे लिखते हैं, ये a प्लस b है, यानी इसी को आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा तो 2 का घन कितना होता है, 2 गुना के 4 गुना के 8 हो जाएगा, और x का भी क्यों करेंगे तो ये भी x के पावर 3 हो जाएगा। फिर 3 का घन 27 होता है तो 27 लिख देंगे, फिर आपस में गुणा करेंगे, ये 3 गुना के 6 3 18, ये हो जाएगा 18x और फिर हो जाएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ से हल करते हैं तो हो जाएगा 8x पे क्यूब प्लस 27 प्लस ये 18 का क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 18 गुना के 36 हो जाएगा, x का x में गुणा होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें गुणा कर देंगे 3 में तो 18 3 54 हो जाएगा, 54x हो जाएगा। अब यहाँ से आप फिर क्रम से इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 8x पे क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग के बाद घ देखते हैं। तो दिया है आपका घ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि जो ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, इसको कैसे हल करते हैं तो देखिएगा, हमने फिर वही सेम, यानी a की वैल्यू एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू वाई। अब आप यहाँ पे इसको फार्मूले पे रखिए, फार्मूले पे रखने का मतलब कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब यहाँ से a की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब करेंगे, प्लस b की वैल्यू क्या है y, तो y का होल क्यूब करेंगे, प्लस 3 गुणे a की वैल्यू क्या है तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर गुणे b की वैल्यू क्या है तो y है। यहाँ पे a प्लस b यानी कि सेम इसी को उतार देंगे यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्यों, क्योंकि a है या b है, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू y। अब यहाँ से हल करेंगे तो ये कैसे गुणा करेंगे कि अब एक्स स्क्वायर क्या है तो देखिएगा एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर, 2 2 4 2 6, यानी एक्स पे कितना का 6 हो जाएंगे। यहाँ पर टोटली आप इसी का इसमें गुणा कर दे, 3 गुना के 6 हो जाएगा, ये जाएगा एक्स पे 6 घात प्लस ये वाई पे 3 घात, फिर प्लस ये हो जाएगा आपस में गुणा होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा। फिर यहाँ से हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स पे 6 घात, एक्स पे 6 घात प्लस वाई पे 3 प्लस, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ अंक नहीं है तो एक मानते हैं तो 3 एकम में 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स पे 4 घात हो जाएगा, फिर ये वाई हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे वाई है तो इसका आप गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, वाई का वाई, यानी जिस पद का अगर वाई है यहाँ पे वाई है तो वाई में वाई का गुणा होगा, ठीक है, तो वाई में वाई का गुणा होगा तो घात में बदल जाएंगे, तो ये वाई और वाई, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से अब इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले एक्स पे 6 घात लिखेंगे, फिर एक्स पे 4 घात यहाँ पे है तो फिर प्लस 3x पे 4 घात वाई, फिर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस ये वाई पे क्यूब, ये इतना हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा है कि 5 प्लस 3y का होल क्यूब। अब इसको देखते हैं अंगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू आप मानेंगे 5 और b की वैल्यू 3y। अब यहाँ से जो फार्मूला हम नोट करेंगे तो फार्मूला वही नोट करेंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब यहाँ से इसी फार्मूले पर सॉल्व करते जाएंगे, और ये फार्मूला याद करने का एक ही तरीका है कि जितनी बार आप सवाल लगाओ इस पे इसको नोट करते जाओ, जब आप नोट करते जाओगे तो याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, फिर याद अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से a की वैल्यू है हमने 5 रख दिया, 5 का होल क्यूब कर देते हैं, b की वैल्यू है 3y का होल क्यूब कर देते हैं, फिर प्लस 3 गुणे a की वैल्यू है 5 गुणे b की वैल्यू 3y और कोष्टक में वही चीज सेम, यानी 5 प्लस 3y रख देते हैं।
अब यहाँ से हल करते हैं तो ये जाएगा 5 का घन 125। कैसे होगा? 5 का गुणा 5 है, 3 बार गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, 125 हो जाएगा। फिर प्लस 3 का घन 27 होता है, ये वाई पे क्यू हो जाएगा, प्लस ये 5 × 3 = 15, तो यहाँ 45 हो जाएगा, फिर 45 वाई हो जाएगा, फिर ये 5 + 3 वाई हो जाएगा। अब यहाँ से हल करते हैं तो ये जाएगा 125 प्लस ये जाएगा 27 वाई पे क्यू प्लस ये जाएगा 45, सॉरी 45 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 22, तो ये हो जाएगा 225 वाई हो जाएगा, फिर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13, वाई में वाई का गुणा करें तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्रम से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले इसको लिखिए, 27 वाई पे कितना 3 घात, फिर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 135 वाई पे स्क्वायर, फिर प्लस 225 वाई हो जाएगा, फिर प्लस 125। आपका यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है, यानी कि इसी को थोड़ा सा क्रम से लिख दिया गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, चलो, यानी कि एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यूब। अब यहाँ से इसको समझते हैं कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर हमने माना वही चीज सेम मानेंगे, यह a की वैल्यू है, यह b की वैल्यू है, ठीक है, यह जो है b की वैल्यू है। अब इसको फिर फार्मूला लिखेंगे तो जाएगा a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। अब यहाँ पे हल करते हैं तो a की वैल्यू है एक्स वाई का होल क्यूब, फिर प्लस b की वैल्यू है 2a का होल क्यूब प्लस 3 × xy × 2a, फिर कोष्टक में xy + 2a, इसी को नोट कर दिए। अब आगे देखिएगा एक होल क्यू है तो इसका भी 3 बार गुणा, इसका भी 3 बार गुणा, ये भी हो जाएगा x³ हो जाएगा और y³ हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 दूना के 4 दूना के 8, a पर 3 घात हो जाएगा, फिर आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, x ही रह जाएगा, फिर a है यहाँ y है, इसका मतलब पहले a लिखेंगे, a x y यानी 6aXy, फिर उसके बाद कोष्टक में xy + 2a। अब यहाँ आगे देखते हैं तो जाएगा x³ + x³ y³ फिर प्लस 8a पर क्यूब प्लस ये जाएगा गुणा हो जाएगा इसमें तो 6 हो जाएगा, फिर a हो जाएगा, x में x पे गुणा करेंगे x², y में y का गुणा करेंगे तो y² हो जाएगा, फिर आगे प्लस है, फिर इसमें गुणा करेंगे 6 दूना के 12 हो जाएगा, a में a का गुणा करेंगे तो a², यहाँ पे x और y। इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट दिया है, कह रहा है कि निम्नांकित का प्रसार कीजिए। इसमें क नंबर क है, कह रहा है कि a/2 + b/5 का होल क्यूब है। अब इसको सॉल्व को कैसे करेंगे, यहाँ हमने पूरे को a मानेंगे और इस पूरे को b मानेंगे, फार्मूला उसी पर सेट करेंगे, जैसे a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। अब यहाँ से देखने वाली बात है कि इसमें जो a की वैल्यू है यहाँ पे a/2 है, a/2 का होल क्यूब कर देंगे, प्लस b की वैल्यू है b/5 है तो इसका भी होल क्यूब कर देंगे, फिर प्लस 3 × a की वैल्यू a/2 × b की वैल्यू b/5, और कोष्टक में इसी को नोट कर देंगे a/2 + b/5। अब यहाँ से हल करते हैं तो जाएगा a का क्यूब a³ हो जाएगा और 2 का घन 8 प्लस b का b³ हो जाएगा और ये जाएगा 125, फिर आपस में गुणा कर देंगे, अगर कटता है तो काट देंगे लेकिन कोई नहीं कट रहा है तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये जाएगा 3ab और अपान 5 दूना के 10 कोष्टक में a/2 + b/5। अब यहाँ से हल करेंगे तो ये जाएगा a³/8 फिर प्लस b³/125 और फिर प्लस इसका आपस में गुणा करेंगे, फिर जाएगा 3a में a का गुणा करेंगे तो a² ab उतर जाएगा और बटे में 10 दूना के इसका इसमें गुणा होगा 10 दूना के 20, फिर प्लस यहाँ पर साइन प्लस का यहाँ प्लस है, फिर गुणा करेंगे 3 का इसमें तो 3 है, a रह जाएगा, b में b का गुणा आएगा तो b², फिर आपस में जाएगा 10×5 = 50, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 10×5 = 50। इस तरीके से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप क्रम से लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं ख,
3y प्लस 1/4y का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, देख के डरना नहीं चाहिए सवाल को। इसको आप कुछ नहीं करेंगे तो मान सकते हैं बटे एक, और पिछले वाले पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको पूरे को टोटल मानिए ए, इसको पूरे टोटल को मानिए बी। अब यहाँ से फिर सॉल्व करिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, फार्मूला गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो आगे इसको सॉल्व करिए, इस पे रखिए। अब यहाँ से a की जो वैल्यू है 3 है, 3y का होल क्यूब प्लस b का जो है 1/4 है का होल क्यूब, फिर प्लस 3a की वैल्यू है गुणे 3y प्लस b की वैल्यू 1/4y, और इसी को सेम उतार दीजिए 3y प्लस 1/4y। अब यहाँ से हल करेंगे तो हो जाएगा 3 का घन हो जाएगा 27y पे क्यूब प्लस इसका हो जाएगा 4 का घन 64 हो जाता है, 64y पे क्यूब प्लस इसका देखिए अगर कट रहा है तो काट देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कट नहीं रहा है, तो इसको आपस में गुणा करेंगे 3 तली के 9 और 9 एक में 9 y हो जाएगा, फिर बटे में 4y हो जाएगा। कोष्टक सेम है 3y प्लस 1/4y, यहाँ बटे एक कर सकते हैं। अब हाल देखिए फिर 27y पे क्यूब फिर प्लस 1/64y पे क्यूब, फिर गुणा करिए तो 9 हो जाएगा 27, 27y वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से एक y से y कट सकता था, ठीक है, आप यहाँ भी काट सकते हैं, नीचे 4y का इसमें गुणा कर दीजिएगा तो 4y हो जाएगा। आप यहाँ से एक y काट देंगे तो यहाँ सिर्फ y बच जाएगा, फिर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 एकम में 9y, और फिर 4 चौको 16y स्क्वायर, यहाँ से भी एक y को इसको काट देंगे, तो आप इसका लिखना चाहें तो 27y पे क्यू हो जाएगा प्लस 1/64y पे क्यू प्लस ये जाएगा 27y/4 और फिर 9/16y, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, और जो है आपका जो इसमें कह रहा है कि निम्नांकित के मान सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब यानी की सहायता से ज्ञात करना है, यानी कि दिया है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इसकी सहायता से सर्वसमीका को क्या करना है, हल करना है, ज्ञात करना है। तो दिया है आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि इसमें जो क दिया है 31 और 31 का होल क्यूब करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 31 का। अब ऐसा नहीं है कि 31 का 3 बार गुणा कर दो तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, इसको आप बनाइए, पहले a प्लस बी बनाइए, तो बन सकता है 30 प्लस 1, और 30 प्लस 1 बनेगा तो a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। अब इसमें a की जो वैल्यू है 30 है और b की वैल्यू है 1 है। अब यहाँ पर हम हल कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, फार्मूला है। अब यहाँ से a की वैल्यू रखिए 30 का होल क्यूब प्लस b1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे a की वैल्यू 30 गुणे 1, यहाँ पे 30 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हल करिए तो 3 का घन होता है 3 लिखना फिर 27 और 3 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पे 1 जीरो है, यानी कि 3 बार जब गुणा करना है ऐसे 30 गुणे 30 गुणे 30 गुणा करेंगे तो 1 2 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो आप बढ़ाएंगे यहाँ पे तो 27,000 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 हो जाएगा, प्लस 3 तली के 9 यानी कि 9 यानी जीरो ये तो 90 हो जाएगा, फिर यह 30 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हल करते हैं तो हो जाएगा 27,000 हो जाएगा प्लस 1 प्लस इसका आपस में गुणा करेंगे तो 9 27 यानी 27 हो जाएगा प्लस 90 का 90। अब इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं तो कैसे आएगा देखिएगा, 27,000 है, ठीक है, आप इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 27,000 हो गया, फिर ये जाएगा 27 हो जाएगा, फिर ये जाएगा 90 हो जाएगा, फिर एक इसको जोड़ दीजिए, देखिए 1 9 7 7 2 9 यहाँ पे, यानी कि 29,791, यानी आपका आंसर हो जाएगा 29,791, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और बहुत इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, नोट कीजिए।
आइए देखते हैं इसी का क्वेश्चन का तीसरे का ख कह रहा है कि 102 का होल क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप फिर बनाइए, 100 प्लस 2 बन जाएगा, 100 प्लस 2 बन जाएगा इसका होल क्यूब। तो ये जो होगी वैल्यू और ये जो होगी ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू होगी। फिर उसी फार्मूले पर रखेंगे, यानी ए क्यू बी क्यू प्लस 3b प्लस कोष्टक में प्लस बी, यानी कि ए की वैल्यू जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 100 गुणे यानी ए 3 गुणे ए यानी ए का मान 100, फिर गुणे बी का मान 2 है तो 2, यहाँ फिर क्वेश्चन में लिखते हैं 100 प्लस 2। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो 100 का घन अगर हल करना है तो ऐसे गुणा कर लीजिए एक बार। ऐसे देखिए, एक एकम में एक एकम में एक हो जाएगा, कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 2 4 2 6 जीरो, तो 2 2 4 2 6 जीरो, प्लस 2 का घन होता है 8 होता है, तो प्लस इसका गुणा करेंगे, 3 दूना के 6 है, 6 एकम में 6 यानी कि 600 जाएगा, प्लस कोष्टक में है 100 प्लस 2। इसको सॉल्व करिए तो एक पे 6 जीरो प्लस ये 8 हो जाएगा, फिर प्लस 6 के इसमें गुणा करिए तो 6 के में 6 और 2 जीरो पहले 7 2 जीरो, अब फिर 6 दूना के 12 यानी कि 1200। फिर इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं इसको भी देख लीजिए। एक पे 2 4 2 6 जीरो, फिर उसके बाद क्या है 6000, इसका मतलब 2 2 4 6 60,000 है। फिर उसके बाद 1200 यानी कि यहाँ से 1200, फिर ये 8 जोड़ दीजिएगा, 8 से जोड़िए 8 0 2 1 6 0 1 यानी कि हो जाएगा 10 61 208। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट है तीसरे का ग, कह रहा है कि 201, कह रहा है 201 का होल क्यूब। आप बताइए, फिर वही फार्मूला बनाएंगे तो इसको बनाएंगे 200 प्लस 1, और 200 प्लस 1 का जब होल क्यूब करेंगे यानी 201 क्यूब का 201 का होल क्यूब वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से ए की जो वैल्यू है या ए की वैल्यू है या बी की वैल्यू है, तो अब हम हल करते हैं तो 200 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 200 गुणे 1 कोष्टक में ए प्लस बी यानी 200 प्लस 1। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2 का घन होता है 8 और 2 जीरो फिर 2 जीरो फिर 2 जीरो, यानी कि इसका 2 है तो 2 3 6 जीरो बढ़ा देंगे, फिर प्लस 1 का 1 प्लस आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 का 600 हो जाएगा 600, फिर हो जाएगा 200 प्लस 1। अब यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा 8 पे 6 जीरो फिर प्लस 1 प्लस 6 दूना के 1200 यानी कि ये डबल जीरो पहले से है, डबल जीरो हो जाएगा, तो फिर 6 का में 600। अब सबको जोड़ देंगे तो जोड़िए, इसको आप जोड़िए ऐसे, 6 जीरो हो गया, फिर उसके बाद इसको आप जोड़िए तो हो जाएगा, फिर से 600 को जोड़ दीजिए, फिर से 1 को जोड़िए, 1 0 6 0 2 1 8 यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 12 0 6 0 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 81,02,000 नहीं 20,601 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान 10/3 है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू जो है 10 बटे क्या है 3 है, इसका मान सॉल्व करना है। तो इसका मान ये कब आएगा, जब हम इसका होल क्यूब करेंगे, तो इसका होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स का जब होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू यानी कि इक्वल टू ए क्यू यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स और कोष्टक में एक्स प्लस 1 अपान एक्स, यानी कि कैसे देखिए, अब ए भी है तो इससे इससे कट जाएगा। अब जो है इसकी जो वैल्यू है दिया है 10/3, तो यहाँ पे 10/3 का होल क्यूब कर देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, फिर प्लस ये आपस में गुणा हो जाएगा 3 गुणे इसकी जो वैल्यू है 1 एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू है 10/3 है। अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा 10 एकम 10 ही हो गया, तो 10 हो जाएगा, तो ये 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये जाए 10 का घन होता है 1000, फिर 3 का घन होता है 27 और फिर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये 10 को इधर लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हल करते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब इक्वल टू
ये प्लस 10 इधर आएगा तो ये जाएगा 1000 बटे में 27 माइनस 10, ये जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x³ इक्वल टू ये 270 हो जाएगा, तो 1000 माइनस 270 बटे में 27, तो यहाँ से हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 0, घटा देंगे इसको तो 0 हो जाएगा, ऐसे घटाएंगे 1000 में से 270 घटाना है तो 0 उतर जाएगा, 10 में से 7 जा 3 हो गया, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 2 जा 7 हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा 730, 730 बटे में क्या हो जाएगा 27, और इस तरीके के जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू हो जाएगी 730 बटे में 27 हो जाएगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट दिया है, कह रहा है कि यदि 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5/2 तो 8x के क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब का मान क्या होगा। तो पहले हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो वैल्यू अगर हम इसका होल क्यूब करेंगे तभी ये आएगा 8x का आएगा, तो इसको हम लिखते हैं 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब लिख देते हैं। तो जब होल क्यूब लिखेंगे तो a का क्यूब है, इसका मतलब 2x का होल क्यूब प्लस 1/2x का होल क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू a यानी 2x गुणे b यानी 1/2x, और कोष्टक में 2x प्लस 1/2x। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 5/2 है, तो इसको 5 बटे में हम 2 का होल क्यूब लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8x/3 प्लस 1/, ये भी हो जाएगा 8x/3 प्लस इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि गुणा है और सेम है तो कट जाएगा, फिर 3 गुणे यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है दिया है 5/2, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 5 का घन होता है 5 × 5 = 25, 25 = 125 और 2 का घन होता है 8। अब यहाँ से लिखेंगे 8x³ प्लस 1/8x³ प्लस 5 × 15 और 15/2, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा लिखेंगे 125 बटे में 8 माइनस 15 बटे में 2 इक्वल टू 8x³ प्लस 1/8x³। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा इसका जो एलसीएम लेंगे 2 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, इसका एलसीएम जाएगा 8, और हम लिख सकते हैं 125 माइनस 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौको 8, 4 15 चौको क्या हो जाएगा 60। अब यहाँ से हल करते हैं तो हो जाएगा 8x³ प्लस 1/8x³, यहाँ घटाएंगे तो उतर जाएगा 5 और 12 में 6 × 6 यानी कि 65 और 65 बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8x³ प्लस 1/8x³। अब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 65 बटे में 8 हो जाएगा, यानी कि आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट दिया है 6वां क्वेश्चन, यदि a प्लस b बराबर 3 तथा ab बराबर 2 तो a³ प्लस b³ का मान क्या होगा। तो a³ प्लस b³ का हमने पहले भी ऊपर एक फॉर्मूला लिख डाला है, a प्लस b का होल क्यूब करेंगे तभी a³ प्लस b³ आएगा। तो अब इसको हल करते हैं, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब वैल्यू रखिए, मान रख दीजिए, तो a प्लस b का मान 3 है तो 3 का क्यूब कर देंगे, और a³ प्लस b³ इसी का मान निकालना है, प्लस 3 गुणे एक ab का मान है 2 और गुणे इसका मान है आपका 3। अब यहाँ से 3 का घन हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3 दूना के 6 3 18, 18 प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हो जाएगा a³ प्लस b³ बराबर 27 माइनस 18, तो a³ प्लस b³ की जो वैल्यू हो जाएगी 17 में से 8 जा 9, यानी कि a³ प्लस b³ की वैल्यू जो हो जाएगी 9 हो जाएगी। नोट कीजिए। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि 3x प्लस 2y इक्वल टू 20 यहाँ से और xy बराबर 14/9 तो इसका मान बताना है। तो इसका मान तभी होगा जब इसका हम होल क्यूब करेंगे। तो होल क्यूब करते हैं, 3x प्लस 2y का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, ए का मान हो जाएगा 3x इंटू बी का मान हो जाएगा 2y और कोष्टक में 3x प्लस 2y। अब इसको लिखते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है 20 है तो 20 का होल क्यूब लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 लिखना 27x³ हो जाएगा
प्लस 2 दूना के 4 दूना के 8 वाई का होल क्यूब हो जाएगा। आपस में गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 और 9 दूना 18 यानी 18 एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई की जो वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसी की वैल्यू जो हम लिख देंगे 14/9 लिख देंगे गुणा करके। फिर यहाँ पे भी इसका भी कोष्टक में है तो इसको भी हम लिख देंगे 3x + 2y का मान 20 है। अब यहाँ से हो जाएगा 9 दूना के 18, ये हो जाएगा 20 दूना के 40 और 14 चौके 56 यानी 20 का घन देखते हैं तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा 3 0 और इक्वल टू 27x पे क्यू हो जाएगा प्लस 8y पे क्यू हो जाएगा प्लस इसका गुणा कर लीजिए 14 ये जाएगा 20 दूना के 40 हो जाएगा। अब 40 में आप 14 का गुणा करेंगे 14 चौके 56 यानी कि 56 में 560 हो जाएगा। ये 560 इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं 27x³ प्लस 8y पे क्यू इक्वल टू 8000 माइनस 560। आप घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 0, 10 में से 6 जाए 4, 9 में से 5 जाए 4, यहाँ बच गया 7 यानी कि हो जाएगा आपका 27x पे क्यू प्लस 8y पे क्यू इक्वल टू 7440। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन कि दर्शाइए कि कह रहा है कि 125 प्लस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15x कोष्टक में 5 प्लस एक्स। अब इसको कैसे दर्शाने का मतलब होता है कि सत्यापित करना यानी कि इधर वाला जो है और इधर वाला दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके एकदम सेम टू सेम ऐसा ही आना चाहिए। तो हम a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ते हैं। इसको पहले हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab एंड 3 गुणे ए का मान है 5 गुणे बी का मान है x और एक कोष्टक में a प्लस बी यानी कि 5 प्लस x। आगे दिया है माइनस 15x और फिर कोष्टक में 5 प्लस x। अब हल करते हैं तो ये 5 का घन होता है 125 और प्लस ये जाएगा x³ फिर प्लस हो जाएगा 5 पे 15x यानी कि 15x कोष्टक में 5 प्लस x। अब यहाँ पे माइनस है 15x कोष्टक में 5 प्लस x। अब आपको दिख रहा है यहाँ से टोटल माइनस में 15x और कोष्टक में 5 प्लस x और ये जो टोटल है प्लस में है तो इससे आपका ये वाला क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया क्या 125 प्लस x का x³ देखिए सेम टू सेम यहाँ भी है। ठीक है तो आप इसको कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।